मुद्रा खोज का सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों ये वीडियो आज हमारी 4th वीडियो है इस सीरीज़ की, जहां पे हम एनालाइज करते हैं कंपनीज़ को, कंपनीज़ के स्टॉक्स को, कंपनीज़ के प्रोस्पेक्टिव्स को, ताकि हम समझ पाएँ कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय में हमें ग्रोथ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों आज जो कंपनी का हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है डी मार्ट। हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है आज की डेट में रिटेल की, जो कि हिंदुस्तान में ऑल ओवर इंडिया में अपने स्टोर्स के साथ रिटेल सेगमेंट में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। पास्ट की बात करेंगे तो कंपनी ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, जो कि और कंपनियों को बीट करती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों जानेंगे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, फिर बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, फिर बात करेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे कंपनी के कंपटीशन और 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जिनके बिहाफ पे अभी तक कंपनी ने ग्रोथ दी है और आने वाले समय में भी क्या ग्रोथ दे पाएगी या नहीं देगी। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल की। कंपनी का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया अवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट है। कंपनी फाउंडेड की बात करेंगे तो कंपनी अपना पहला स्टोर 2002 में लेके आई थी। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कंपनी रिटेल सेगमेंट में बिजनेस करती है, जिसमें कंपनी बेसिक होम नीड्स एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स सेल आउट करती है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बात करते हैं कंपनी की रीच की। कंपनी ऑल ओवर इंडिया में 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में अपना बिजनेस करती है और 234 लोकेशंस पे कंपनी के स्टोर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब एंड राजस्थान। कोर बिजनेस रिटेलिंग है और कंपनी का 100% बिजनेस रिटेलिंग से ही आता है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने 38 स्टोर डिफरेंट लोकेशंस पे ओपन किए हैं, जो कि 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में खोले हैं, जहां पे ऑर्गेनाइज रिटेल की आज की डेट में बहुत कमी है और कंपनी की कोशिश होती है कि वहीं पे स्टोर खोला जाए 2 टायर और 3 टायर सिटी में, ताकि बिजनेस और वॉल्यूम जहाँ पे कि ज़्यादा मिलता है कंपनी को। बात करते हैं प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की। ग्रोसरी, स्टेपल, प्रोसेस फूड, डेयरी, फ्रोजन, बेवरेज, कन्फेक्शनरी एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो 57% का रेवेन्यू है कंपनी का। होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, टॉयलेट्स, ओवर काउंटर प्रोडक्ट्स 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी का। बेड एंड बाथ, टॉयज, गेम, क्रॉकरी, प्लास्टिक गुड्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, यूनिस्टल, होम अप्लायंसेस से कंपनी का 23% का रेवेन्यू है। बात करते हैं अब सेगमेंट एंड ग्रोसरी की। कंपनी ग्रोसरी एंड स्टेपल एंड डेली एसेंशियल्स एंड डेयरी, फ्रोजन, होम पर्सनल केयर, बेड एंड बाथ, होम अप्लायंसेस, क्रॉकरी, फुटवेयर, टॉयज एंड गेम सेगमेंट में अपना बिजनेस करती है रिटेल में। बात करते हैं अब ज्योग्राफी वाइज बिजनेस की। कंपनी के सभी स्टोर्स इंडिया में हैं। अगर बात करें स्टेट वाइज तो महाराष्ट्र में 74 जो कि सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पे गुजरात 42, तीसरे नंबर पे तेलंगाना 27, कर्नाटका 21, आंध्र प्रदेश 21, मध्य प्रदेश 14, राजस्थान 8, पंजाब 7, चंडीगढ़ 5, एनसीआर 2 एंड दमन 1। तो ये ज्योग्राफिकल बिजनेस है कंपनी का। बात करते हैं कंपनी के एडवांटेज के बारे में। कंपनी एक यूनिक और वैल्यूएबल प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसे कंपनी EDLC और EDLP कहती है, जिसका मतलब यहाँ पे एवरीडे लो कॉस्ट एंड एवरीडे लो प्राइस होता है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि कंपनी के स्टोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल लाया जा सके, इसलिए कंपनी अपने कस्टमर्स को एवरीडे लो कॉस्ट और लो प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल उनके स्टोर्स पे हो। बात करते हैं ऑल ओवर इंडस्ट्री की। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ऑल ओवर इंडस्ट्री ने डी ग्रो करा है 10 to 13%, लेकिन इस दौरान पेंडेमिक होने के कारण, कोविड होने के कारण बहुत सी कंपनीज को, सिर्फ डी मार्ट को नहीं, बहुत सी कंपनियों ने अपने स्टोर बंद किए या फिर ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए रोक दिया और
इस कारण बिजनेस हैम्पर हुआ और ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पाई। लेकिन साथ साथ कई कंपनीज ने जैसे डीमार्ट ने भी अपना ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट किया, जहाँ पे 9 से 12% की ग्रोथ है सेम पीरियड में ऑनलाइन इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में। बात करते हैं अब लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी के 131 स्टोर थे, फाइनेंशियल 2018 में कंपनी के 155 स्टोर थे, फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी के 176 स्टोर थे, फाइनेंशियल ईयर 20 में 2014 हुए और फाइनेंशियल 2021 में 234 हुए। कंटिन्यूसली कंपनी अपने स्टोर में इजाफा कर रही है, ग्रो कर रही है, क्योंकि बिजनेस का स्कोप बहुत है और यहाँ पे नंबर्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमें बढ़ते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पेंडिंग में कोरोना काल में कुछ स्टोर कंपनी ने बंद भी किए थे, फिर भी नंबर ऑफ स्टोर में कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। बात करते हैं होम ब्रांड्स की। कंपनी के पास कई कैटेगरीज में बहुत अच्छे होम ब्रांड्स हैं। होम ब्रांड्स होने का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी अपने स्टोर पे कुछ ऐसे गुड्स सेल आउट करती है जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है या कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, और इससे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और मार्जिन में बहुत अच्छा इजाफा होता है, क्योंकि इसमें बीच के किसी भी तरह के मीडिएटर को कंपनी को फेस नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं कंपनी की स्पेशलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले पॉइंट है ज़ीरो फिल्स। ज़ीरो फिल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी अपने स्टोर्स पे बहुत कम इन्वेंट्री रखती है, वही इन्वेंट्री रखती है जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट मूव होती है। दूसरा पॉइंट है बल्क परचेज। कंपनी जो भी गुड्स परचेज करती है उसमें बल्क में परचेज करती है, ताकि खरीदते समय ज़्यादा से ज़्यादा चीप रेट के लिए नेगोशिएट किया जा सके। तीसरा पॉइंट है लिमिटेड प्रोडक्ट एंड कैटेगरी। कंपनी के स्टोर्स में एक लिमिटेड स्पेस होता है और कंपनी एक लिमिटेड प्रोडक्ट और कैटेगरीज पे ही काम करती है, और जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है और जो कि कस्टमर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर। कंपनी जो भी गुड्स परचेज करती है डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर डायरेक्ट एंड टू कंज्यूमर तक सेल करती है। उससे कंपनी का जो बीच के मीडिएटर्स का मार्जिन होता है वो अपने कंज्यूमर को पास आउट करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अपने कंज्यूमर को दे पाए। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी जैसे कि बल्क में परचेज करती है उससे कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जो कि कंपनी को बिजनेस बढ़ाने में और गुड्स को सेल करने में बहुत मदद करती है। ओनरशिप ऑफ रिटेल स्पेस। कंपनी जितने भी स्टोर खोलती है वो सभी स्टोर्स अपने होते हैं, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर हम अदर रिटेल चेन्स की बात करें, सभी चेन्स मोस्टली रेंट पे स्पेस लेकर ही बिजनेस करती हैं, लेकिन डी मार्ट की ये खासियत है जितने भी कंपनी के ऑल ओवर इंडिया में स्टोर्स हैं वो सभी कंपनी की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का जो ओवर एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी बचाकर अपने बिजनेस को और अपने इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देती है। क्विक इन्वेंट्री और टर्नओवर। कंपनी के स्टोर में जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसका टर्नओवर बहुत क्विक होता है, रोटेशन बहुत फास्ट होता है, ताकि कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। लेस स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये भी एक डी मार्ट की खासियत है। कंपनी कहीं भी ओवर एक्सपेंसेस या फालतू के खर्चे एडवर्टाइजमेंट पे या किसी भी चीज़ पे नहीं करती है, जिससे कंपनी अपना पैसा बचाकर अपने इन्वेस्टर्स को और अपने बिजनेस को डेवलप करने में लगाती है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑनलाइन ऑपरेशन के बारे में। कोरोना काल में ही कंपनी ने अपना ऑनलाइन ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। जैसे अभी सभी कंपनीज ई कॉमर्स की कंपनीज ग्रोसरी प्रोवाइड करती हैं, तो डी मार्ट ने भी सेम पैटर्न पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है, जो कि आज की डेट में बिजनेस प्रॉफिट में है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के कंपटीटर के साथ बात करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें डी मार्ट की तो 2498 करोड़, बात करें ट्रेंड की तो 574 करोड़, वेदांता फैशन 480 करोड़, मेट्रो 130 करोड़ और वी मार्ट 204 करोड़। बात करते हैं अब नेट प्रॉफिट की। अगर बात करें डी मार्ट की तो 1493 करोड़ रुपए, ट्रेंड 106 करोड़ रुपए, वेदांता फैशन 308 करोड़ रुपए, मेट्रो 69 करोड़ रुपए और वी मार्ट ओनली 12 करोड़ रुपए।
बात करते हैं अब रिटर्न ऑन इक्विटी की, जो कि हमें ये बताता है कि स्पेसिफिक कंपनी ने अपनी इक्विटीज़ पे अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया है। 10 साल की बात करें तो 14%, 5 साल में 13%, 3 साल में 12% और लास्ट ईयर 12%। अब बात करते हैं ROC की, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल्स की। बात करें 2013 की तो 15%, 2014 में 21%, 2015 में 21%, 2016 में 24%, 2017 में 21%, 2018 में 24%, 2019 में 26% और 2020 में 20% और 2021 में 13% और 2022 में 16%। बात करते हैं अब डेट की तो 2013 में 526 करोड़, 2014 में 641 करोड़, 2015 में 904 करोड़, 2016 में 1192 करोड़ और 2017 में 1497 करोड़ और 2018 में 439 करोड़ और 2019 में 700 करोड़, 2020 में 333 करोड़, 2021 में 393 करोड़ और 2022 में 647 करोड़। अगर डेट पे हम देखें तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है ईयर वाइज ईयर, जो कि एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। बात करते हैं कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की, क्योंकि कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ हमें ये बताती है किसी कंपनी का बिजनेस ईयर वाइज ईयर किस रफ्तार से ग्रोथ करा है। क्योंकि जब बिजनेस ग्रोथ करेगा, सेल में ग्रोथ आएगी, तभी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आ पाएगी, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाएगी। तो बात करें 10 साल की तो 30% की रफ्तार से ग्रोथ करी है सेल ग्रोथ, और बात करें 5 साल की तो 21%, बात करें 3 साल की तो 16% और TTM की बात करें तो 28%। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट की, जो कि हमें ये बताता है कि कंपनी का कंपाउंडिंग ईयर वाइज ईयर क्या प्रॉफिट रहा है। बात करें 10 साल की तो 38%, बात करें 5 साल की तो 26%, बात करें 3 साल की तो 19% और TTM की बात करें तो 36%। अब बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की, जो कि हमें ये बताता है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया है। बात करें 5 साल की तो 38%, बात करें 3 साल की तो 42% और 1 साल में 21%। तो ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, चाहे वो सेल ग्रोथ की बात हो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात हो या फिर स्टॉक प्राइस CAGR की ग्रोथ की बात हो, जो कि एक अच्छी कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसके इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए। बात करते हैं अब 5 बिग कंपटीटर के बारे में। पहला नंबर पे है ट्रेंड, दूसरे नंबर पे है वी-मार्ट रिटेल, तीसरे नंबर पे है अरविंद फैशन, फोर्थ नंबर पे है मेड प्लस हेल्थ और फिफ्थ नंबर पे है मेट्रो ब्रांड्स। इसके अलावा भी कई कंपनी के कंपटीटर हैं जो कि अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, लेकिन कुछ लिस्टेड भी हैं, जैसे फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस के अभी ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह स्टोर्स हैं, लेकिन रिलायंस का अभी अलग से लिस्टिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्हीं को कंपटीशन में लिया गया है। बात करते हैं कंपनी के 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में, जो कि सबसे पहले है ग्रोइंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में बात करा कि क्रिजल की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से आने वाले समय में ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है, क्योंकि इंडिया के 2 टायर और 3 टायर सिटी में ऑर्गेनाइज रिटेल की बहुत कमी है, जिनको ये कंपनीज आके ग्रैब करेंगी और इनके बिजनेस में इंक्रीमेंट मिलेगा और ये कंपनियां डे बाय डे बड़ी होती जाएंगी। तो इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ग्रोइंग है, जो कि आने वाले समय में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है इनको। बात करते हैं एक्सपीरियंस की। कंपनी को 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। कंपनी ऑलरेडी 11 स्टेट में अपना एक्सपेंशन कर चुकी है और कंपनी ऑलरेडी 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में अपना एक्सपेंशन कर रही है, जहां पे ऑर्गेनाइज रिटेल की बहुत कमी है और कंपनी अच्छी तरह से एक्सपीरियंस के साथ अंडरस्टैंड कर चुकी है कि कंपनी को कहां स्टोर खोलना चाहिए, कहां नहीं खोलना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस का भी कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बात करते हैं यूनिक बिजनेस मॉडल की। कंपनी एक वैल्यूएबल प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसे कंपनी EDLC और EDLP का नाम देती है, जिससे कंपनी को अपना बिजनेस और स्टोर पे फुटफॉल बढ़ाने में मदद मिलती है। कंपनी इस यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ डे बाय डे ग्रोथ कर रही है और ये एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
बात करते हैं अब होम ब्रांड्स की। कंपनी के पास कई कैटेगरी में अपने होम ब्रांड्स हैं जो कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है या कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करके अपने स्टोर्स पे, अपने आउटलेट्स पे सेल आउट करती है। इस तरह की रिटेल चेन्स के पास सबसे बड़ी ताकत उनके होम ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि जब भी वो होम ब्रांड्स की जितनी अधिक सेल होगी उनका मार्जिन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जब भी वो अदर कंपनीज़ के ब्रांड्स बेचते हैं तो उनको उनमें एक लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है। लेकिन होम ब्रांड्स में जब भी उनकी जितनी सेल होती है तो उनका उनमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, क्योंकि उनको बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रखना पड़ता। सीधा फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और आके उनके स्टोर पे सेल होता है। बात करते हैं अब ओनरशिप ऑफ स्टोर स्पेस की, यानी कि कंपनी जब भी अपना नया एक स्टोर खोलती है तो कंपनी स्पेस खुद परचेज करके ही स्टोर खोला जाता है। बात करें अदर्स चेन्स की, चाहे वो रिलायंस हो या फिर बिग बाज़ार हो या फिर इजी डे हो या फिर वी मार्ट हो या विशाल मेगा मार्ट हो, ये सभी कंपनी स्टोर को हायर करके यानी कि स्पेस को रेंट पे लेके ही काम करती हैं। लेकिन डी मार्ट की ये एक यूनिकनेस है और साथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कंपनी जब भी एक नया स्टोर खोलती है तो वो स्टोर का स्पेस खुद खरीद कर ही खोलती है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी का यहाँ पे ये भी है कि जब तक पहला स्टोर प्रॉफिट में ना आ जाए तो कंपनी अगला स्टोर तब तक नहीं खोलती है। तो ये भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी का वैल्यू बढ़ता जाता है, बिजनेस बढ़ता जाता है, वैसा कंपनी के एसेट्स में इंक्रीमेंट होता जाता है, जो कि कंपनी को बिजनेस बढ़ाने में और उसके इन्वेस्टर को आगे चलकर इन द लॉन्ग टर्मली बहुत बेनिफिट देता है। बात करते हैं अब बॉटम लाइन की, तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी नज़र आ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल के एस्पेक्ट से सोचें या फिर एक्सपेंशन के हिसाब से देखें या बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें या 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से देखें। और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 10 साल में पैसा 10 गुना करके दिया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। और बात करें अभी करंट टाइम की, तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ है, और क्योंकि ऑर्गेनाइज रिटेल की हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत कमी है और ऐसी कंपनीज इस बिज़नेस को ग्रैब करेंगी, और जितना ये कंपनीज बिज़नेस ग्रैब करेंगी और उतनी ही बड़ी होती जाएंगी, और एज ए इन्वेस्टर हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होता जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, अभी करंट टाइम की बात करें तो मार्केट में सिर्फ 2 ही बड़े प्लेयर हैं, जो कि पहला है फ्यूचर ग्रुप, दूसरा है रिलायंस। रिलायंस के ऑल ओवर इंडिया में 750 स्टोर्स हैं और फ्यूचर ग्रुप के 295 स्टोर्स हैं। फ्यूचर ग्रुप पिछले कई सालों से जो बिजनेस एक्टिव नहीं है, क्योंकि रिलायंस के डील के साथ या अमेजन की डील के साथ होने के कारण ऑल स्टोर उसके अभी ऑपरेशन में नहीं है। उस कारण मार्केट में और स्कोप बढ़ जाता है ऐसी कंपनीज के लिए। अगर ये कंपनी इसको और ग्रैब करे तो और जल्दी ग्रोथ कर सकती है और जल्दी बिजनेस को गेन कर सकती है। बात करें अब फाइनेंशियल्स की या फिर ग्रोथ की या फिर इक्विटी रिटर्न्स की, तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी है और आने वाले समय में बहुत ग्रोथ होने वाली है इसमें। तो लास्ट में यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, और ये सारा डेटा आप भी एनालाइज कर सकते हैं स्क्रीनर पे जाकर। यहाँ पे सिर्फ हमने कंपनी को एनालाइज किया है, कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश की है, क्या क्या आने वाले समय में इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं और क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।